नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama
अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की नवदीप मायापुर धाम की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका धाम की अयोध्या धाम की पंढरपुर धाम की गंगा मई की यमुना मई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की सामेत भक्त वृंद की जय बोलो हरिनाम संकीर्तन की ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Guru and Sri Gauranga हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज इस देश श्यामचंद्र प्रभु जी का आज हमें संग मिल रहा है और उनका जो क्लास है वो भी किसके नाम पे है तो पावर ऑफ साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साधु वैष्णव हमारे साथ उपस्थित है और उनके बारे में जितना वर्णन मैं करूँ उतना कम है। ये क्लास भी उसके लिए कम हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में प्रभु जी को बारे में परिचय देता हूँ। तो प्रभु जी भौतिक इसमें भी उन्होंने मेटल पावर कंपनी जो है इंडियन एमएनसी वहाँ पे वो ग्लोबल प्रेसिडेंट थे सेल्स एंड मार्केटिंग से और हाल ही में 1 साल पहले रिटायर हो गए प्रभु जी। और इसमें भक्ति में भी प्रभु जी उतने ही प्रगतिशील है जो आज हमें उनका प्रवचन सुनने मिल रहा है। तो प्रभु जी जब भी नौकरी करते थे तभी पूरे विश्व में भ्रमण कर चुके हैं और भ्रमण करते वक्त उनका उद्देश्य एक ही रहता था कि जहाँ जहाँ इस्कॉन कम्युनिटी है, इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन डिवोटीज है, उनको जाकर मिलना, उनसे संग करना। और प्रभु जी का ये सौभाग्य प्रभु जी और माता जी का कि उन्हें बहुत बड़े बड़े इस्कॉन के सन्यासी ब्रह्मचारी उनके साथ संग मिला है और बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं। तो आज हम उनसे ब्लेसिंग्स चाहते हैं कि हम जब सब मिलते हैं एवरी सैटरडे तो हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उनसे प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात प्रभु जी और माता जी आदर्श गृहस्थ है। जैसे वैष्णव संप्रदाय में या हमारे जो संप्रदाय में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। तो आदर्श गृहस्थ इसके लिए है कि मराठी में कहा जाता है कि शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। तुकाराम महाराज बोलते थे शुद्ध बीज के अंदर जो फल आते हैं उससे तो बहुत ही रसीले होते हैं। तो वैसे ही उनके 2 सुपुत्र हैं, आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो सुन लो। अमरेंद्र प्रभु और अर्जुन सखा प्रभु ये उनके सुपुत्र हैं कि जो पूरे विश्व में भक्ति की पताका लेके सब जगह प्रचार का काम करते हैं। अर्जुन सखा प्रभु सियाटल में, अपने अमरेंद्र प्रभु अटलांटा में, वो तो वहाँ पे है, लेकिन विश्व में पूरे जहाँ जहाँ ऑनलाइन उनके प्रोग्राम होते हैं पूरे विश्व भर में देखे जाते हैं। तो ऐसे वो महान वैष्णव आज हमारे साथ है। और प्रभु जी के बारे में तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु जी और माता जी भक्ति में इतने एडवांस है। मॉर्निंग 4 बजे उठना है, मंगल आरती करना है, उसके बाद जपा करना है, उसके बाद ही बाकी सब काम। जहाँ कहाँ भी जाते हैं, यात्रा में अगर जाएंगे, मैं भी प्रभु जी के साथ थोड़ा यात्रा कर चुका हूँ, अपने साथ डीटीज को लेके जाते हैं।
जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ ड्यूटी की स्थापना करते हैं। वहाँ सब जो घर में होता है, मंगल आरती, भोगा ऑफरिंग, शाम को गौर आरती, ये सब कुछ स्टैंडर्ड सेट है। तो ये सही में मैं जो बोल रहा हूँ ये सिंपल बात नहीं है। जब हम फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे ना, तो हमें पता चलता है कितना प्रभु जी प्रयास करते हैं भक्ति में। तो ऐसे महान वैष्णव और वैष्णवी का आज हमें संग मिला है, तो हम उनका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और प्रभु जी को मैं विनती करता हूँ कि मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको प्लीज़ गाइड करिए। हरे कृष्ण। इस ग्रेस दामोदर सखा प्रभु ने तो काफ़ी लंबा चौड़ा मेरा परिचय दिया। मैं इसके कुछ काबिलियत नहीं हूँ, क्योंकि हम तो वैष्णव और साधु बनने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश पता नहीं इस जन्म में सफल होगा या किस जन्म में सफल होगा, कब शुरू हुआ इसका कुछ हमें अंदाज़ नहीं है। लेकिन हम आप सब लोगों से जो है हृदय से विनती करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, ताकि हमारा ये स्पिरिचुअल जर्नी हम इसी तरह आगे बढ़ाते जाए और थोड़ा जल्दी एडवांस भी करें, क्योंकि हम जितना करते हैं लगता है कम ही कर रहे हैं। प्रभु जी ने तो अपने नम्रता से जो है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही मेरे लिए बोल दिया, लेकिन मैं इसके कुछ लायक काबिलियत नहीं हूँ। तो मैं ये शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदी जो है इतना शुद्ध नहीं है, तो अगर मैं बीच में अगर कोई अंग्रेज़ शब्द का इस्तेमाल करूँ या मिक्स में बोलूँ तो आप मुझे इसके लिए परमिशन दे दें और अलाउंस भी दे दें और क्षमा भी करें अगर कुछ उसमें मिस्टेक हुआ तो, क्योंकि ये मेरा खाली सेकंड क्लास है हिंदी में। इसके पहले मैं एक हिंदी क्लास दिया था इस्कॉन पंढरपुर में, ये साल का जो फर्स्ट डे जनवरी 1 को था, वो मुझे मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे कहा, तो फर्स्ट टाइम मैं हिंदी दिया। ज़्यादा करके मैं जो है इंग्लिश में बोलता हूँ। हालांकि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा तो नहीं है, लेकिन जो बात करने वाली हिंदी और जो प्रवचन की हिंदी में काफ़ी मतलब अंतर होता है ना, तो मेरा वही कमियां हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके बीच में मुझे ये स्वर्ण अवसर श्रीमान दामोदर सखा प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज का जो टॉपिक है, जो कि साधु संघ का जो लाभ लेना है, उन्होंने शक्ति लिखा था, लेकिन शक्ति मुझे अमरेंद्र प्रभु ने कहा कि शक्ति शब्द ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सटर्नल है, मतलब हाथ का शक्ति बोलते हैं ना। तो साधु संघ का जो हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंस या महत्व, उसके बारे में थोड़ा हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो विषय में हम पूरा हमारे जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितमृत और भगवद गीता, इसका पूरा रेफरेंस लेंगे और सबका जो सार हम लेंगे और फिर वो प्रस्तुत करके ये जो जब ये हमारा कार्यक्रम आज एंड होगा, एटलीस्ट हम ये एक संकल्प लेके जाएंगे कि हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ना है। जितना भी हमने मतलब अभी तक अचीव किया है वो कमी है, तो ये सोच विचार से हम आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोगों का मैं मतलब हृदय से जो है धन्यवाद एक बार और बोल के, पहला मैं जो है वांछा कल्पतरु कर लेते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो आकाश में हम देखते हैं कि अनेक तरह के जो है पक्षियाँ उड़ते हैं ना। सबसे ऊंचा जो उड़ता है वो ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? गरुड़। गरुड़ है ना, गरुड़, पता नहीं। ईगल जो सब समझते हैं ना उसमें ईगल क्या है। तो ईगल का जो है लगभग 10 किलोमीटर हाइट के ऊपर वो उड़ सकता है, और वो 10 किलोमीटर नीचे उसका जो उसके लिए जो खाना है, उसका जो हम इंग्लिश में प्रे बोलते हैं, उसको नज़र आता है। ये भगवान ने उनको ये दृष्टि प्रदान की है। और फिर हमारे जो नज़र के सामने जो उड़ते हैं ज़्यादा करके कौवे
तोता, कबूतर, ये सब एक पर्टिकुलर हाइट में उड़ते हैं। मतलब साधारण तरीके से एक अगर समझो मैं 14 माले बिल्डिंग रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 14-15 माले तक इनका हाइट होता है, उसके ऊपर जाते नहीं ये लोग। उससे कम हाइट में उड़ने वाले हैं चिड़िया लगभग 5th फ्लोर या 6th फ्लोर ये हाइट तक उड़ पाता है ना। और सबसे कम जो एक्चुअली पक्षी में उनका गिनते नहीं होता है, लेकिन तितली भी होता है ना, तितली भी उड़ती है, और तितली जो है लगभग 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तक उड़ पाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक जो पक्षियाँ हैं इनको अपना अपना जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के हिसाब से वो उड़ पाएंगे। तितली 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर नहीं उड़ सकती है, चिड़िया भी उतना हाइट पर नहीं जा सकती है। तो उसी तरह व्यासासन में जो भी बैठते हैं वो अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने जो रियलाइजेशन के हिसाब से जो है अपना वाणी, अपना कथा प्रस्तुत करता है। मेरा पोजीशन जो है एक तितली के बराबर है। तो आप शायद चिड़िया या उसके हाइट पे भी आप जाते होंगे, लेकिन मेरा जो पोजीशन है ये तितली के बराबर है। तो फिर भी जो कुछ मैंने सुना है और जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मैं प्रस्तुत करूँगा कि मेरा तो अपना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन तो इतना नहीं है, लेकिन जो भी मैं सुना है अपने गुरुजनों से, अपने जो गुरु परंपरा में जो आते हैं गौड़िया वैष्णव के, मैं आपके सामने आज रखूँगा। तो आज का जो विषय है ये साधु संगा का महत्व। तो साधु संगा का इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ साधु संगा। तो इसमें हम शुरू करते हैं बेसिकली एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम जब तक सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हमको अपना प्रॉब्लम मालूम पड़े, यानी कि समस्या। तो अभी भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं, क्या हम सब मानते हैं कि हमें कुछ समस्या है? आप में से कोई ऐसा हो जो मानते हैं कि समस्या नहीं, हम मतलब जो है वो ठीक है और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं? ऐसा कोई है आप में से जो बिल्कुल संतुष्ट है, या आप लोग सब मानते हो कि हमारे भौतिक जीवन में समस्या है? कितने लोग मानते हैं कि समस्या है? ओके, ठीक है। तो समस्या क्या है? क्योंकि समस्या अगर हम सब मानते हैं कि समस्या है तो समस्या क्या है, फिर उसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो समस्या ये है कि हम लोग का जो पहचान ये है गलत पहचान है। हम लोग का जो पहचान है, अभी मैं किसी को पूछूं तो आप कौन हो, हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा नाम ये है। फिर हम कहेंगे मेरा ये पोजीशन है, टाइटल जो कंपनी में होगा, जैसा मेरा परिचय हुआ था अभी। या हम फिर कहेंगे कि मैं MBA M.Tech ये पढ़ा हूँ, टाइटल। तो हम पहचान जो है उसे करते हैं, और वो जो है हमारे शरीर से जो है जुड़ता है। आध्यात्मिक में कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका, ये पूरा शारीरिक हमारा जो है कनेक्शन है, उससे हमारा पहचान है। तो ये जो गलत पहचान है, ओके, इसकी वजह से ये समस्या है। और इसका लक्षण क्या है? ये गलत पहचान का जो लक्षण है, ये पुंसा स्त्रिया मिथुन भाव, ये जो भौतिक जगत है इसमें भागवत में कहा गया है 5वें स्कंद में कि पुंसा स्त्रिया मिथुनी भवम एतम। ठीक है, मैं अलग ट्यून से गाऊंगा। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मितो हृदय ग्रंथिम आहु अतो ग्रहक्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहम यमहम ममेति। हमारा प्रॉब्लम है जनस्य मोहो यम अहम ममेति, ये प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये जो है मेन प्रॉब्लम है अट्रैक्शन या आकर्षण। स्त्री और पुरुष के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, ये सबसे प्रोमिनेंट या टॉप अट्रैक्शन है ये भौतिक जगत में। और ये अट्रैक्शन जो है स्त्री और पुरुष के बीच में, ये एक तरह का जो है शारीरिक अट्रैक्शन है, इसमें आध्यात्मिक अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। और ये शारीरिक अट्रैक्शन है, ये यहाँ से हमें आगे ले जाता है, और फिर ये अट्रैक्शन जो है हृदय में जाके एक तरह का नॉट या जो कहते हैं ना कि पूरा जो है गांठ, ये गांठ जो है ना इतना बन जाता है, तो वो गांठ से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी को कहते हैं प्यार की हथकड़ी। बहुत साल पहले हमने ये गाने सुने थे ना, प्यार की हथकड़ी, चलो डिस्को स्टेशन। तो ये प्यार की हथकड़ी जो है
बहुत ही मतलब गहरा है। और फिर ये हथकड़ी देखिए कहाँ से कहाँ ले जाता है हमें। ये हथकड़ी बाद में इतना गहरा बन जाता है कि उसके बाद में हम रिलेशन में शुरू हो जाते हैं। हाँ, शादी करते हैं, उसके बाद बच्चे होते हैं, फिर हम जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बच्चों के साथ होने लगता है। हम इनके माता पिता है और वो हमारे बच्चे हैं, फिर उनका पढ़ाई, उनका पालन पोषण, ये सब है। और फिर उसके बाद में जो है हम क्या कहते हैं अपना रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार बढ़ते जाता है तो रिश्तेदार को भी हम उसमें शामिल करते हैं। वो जो हमारे सर्कल है वो बड़ा बड़ा होते जाता है। फिर बाद में जो है घर, गाड़ी, बंगला जो भी रहेगा ये सब है। और फिर ऐसा कर करके ये सब हमारे लिए एक किस्म का घाट बड़ा बड़ा होते जाता है और ये एक बहुत ही गहरा होता है। फिर हम इसके लिए फिर हमारा जो खोज शुरू होता है कि हम अभी शादी तो हो गया, अभी बच्चों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एजुकेशन करना है, तो उसके लिए जो है फिर उनको कंफर्टेबल लाइफ देना है। तो वो खोज में हम जो है आगे आगे निकल जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आगे जाके हमें हैप्पीनेस मिलेगा या सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अंतिम रिज़ल्ट क्या आता है, नतीजा क्या है, बिल्कुल निराशा। आप कुछ किसी तरीके से देखो, आप कोई भी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो रास्ते में सोने वाला एक गरीब इंसान क्यों ना हो, हमें लगता है उनको देख के कि ये कितना निराशा है। और बिल गेट्स हमें लगता है कि कितना मतलब पैसा वाला है तो वो एकदम संतुष्ट होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब लोग निराश है। ये भौतिक जीवन का ये फर्स्ट ये है। तो शिला प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि हम लोग जो है ना, एक जैसा कि रेगिस्तान में क्या होता है, हम जो है ओएसिस आप जानते हैं, हम दूर दूर ऐसा देखेंगे रेगिस्तान में हमें पानी नज़र आएगा। वो एक किस्म का इल्यूशन है, ऑप्टिकल इल्यूशन है। एक्चुअली पानी जैसा कुछ चीज़ ही नहीं है, हमें ऐसा देखेंगे लगता है उधर कुछ पानी है। तो ये जो पशु होते हैं वो उसके पीछे जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी जाता है कि दूर पानी है सोच के रेगिस्तान में दूर दूर तक वो ऊँट लेके जाता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मालूम पड़ता है कि वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं है, खाली ओएसिस था और आगे और दिखेगा हमें। तो ये चीज़ हमें जो है आगे लेके जाके एक किस्म का एक क्या कहते हैं एक जाल में हम लोग फंस जाते हैं और फिर वो जाल से हम बाहर निकल नहीं पाते। तो इसमें कहते हैं कि ये जो पूरा भौतिक जगत है ना, इसी तरह बनाया गया कि एक क्या कहते हैं जेल, एक जेल जैसा है ये। और ये जेल में हम लोग पूरा हथकड़ी लेके फंसे हुए हैं। हम जो है नॉर्मल समझते हैं, जो प्रिजनर होते हैं उनको हथकड़ी डाल के लेके जाते हैं और फिर उनको एक सेल दिया जाता है। वो सेल में वो लोग सड़ते हैं, फिर दिन में उनको खाना मिलता है टाइम टू टाइम। अपना जो सेल के हिसाब से अलग अलग टाइप का कैटेगरी होता है ना। तो उसी तरह ये भौतिक जगत जो है एक किस्म का एक बहुत बड़ा 5 स्टार जेल ऐसा बोल सकते हैं। फ़र्क क्या है, हथकड़ी में है। किसी को लोहे की हथकड़ी पड़ी है, किसी को चांदी की हथकड़ी पड़ी है, किसी को सोने की हथकड़ी पड़ी है, लेकिन फैक्ट ये है कि सबको हथकड़ी पड़ी है। तो जब तक ये हथकड़ी रहेगा हम लोग जो है बद्ध जीव कहलाएंगे। तो हमारा जो लक्षण है ये फर्स्ट पॉइंट का कि हम लोग बद्ध जीव है, कंडीशन सोल। तो बद्ध जीव जो है जब तक उसको फ्री नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता है, वो बेचारा इसी जाल में फंसा रहेगा और इसी आनंद की खोज में वो पूरा उसका ज़िंदगी निकल जाएगा, लाइफ आफ्टर लाइफ यही करते रहेगा। तो जैसे कि जेल में कौन होता है, जो चीफ जेल वार्डन जो होता है ना, सबसे उसके ऊपर कोई नहीं होता जेल में। तो ये जो विशाल जेल है इसको दुर्ग नाम कहते हैं, दुर्ग ये जेल का नाम। इसके लिए इसका जो वार्डन है दुर्गा देवी है। तो दुर्गा देवी जो कि लॉर्ड शिव जी की कंसोर्ट है, वो इस भौतिक जगत की जेल का वार्डन है। तो अगर हमें मतलब जेल से बाहर निकलना है तो क्या लगेगा, सबसे पहले कौन, ताला इतना बड़ा है, वो ताला की चाबी किसके पास है? हम तो अंदर गए तो ताला की चाबी किसी के पास है, तो जेल वार्डन के पास है, दुर्गा देवी के पास है। तो या तो हम दुर्गा देवी को प्रसन्न करके हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दुर्गा देवी का जो ज्यूरिडिक्शन है ये पूरा खाली ये सिर्फ भौतिक जगत का ही है। तो यहाँ से अगर हम निकल भी जाएंगे तो
थोड़ा प्रमोशन मिल सकता है, स्वर्गलोक मिल सकता है हमें, तपोलोक, जनलोक मिल सकता है, ब्रह्मलोक मिल सकता है, लेकिन इसके बाहर जाने का जो दुर्गा देवी का जुरिडिक्शन नहीं है। तो इसके अगर बाहर जाना है तो क्या तरीका है? क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो जान गया है कि ये पूरा 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है सब जगह पे प्रॉब्लम है, खाली डिग्री वेरी होता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबको झेलना है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो क्यों ना हम ऐसा जगह पे जाएं जहाँ पर पूरा ये जो है परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, शाश्वत है पूरा। ऐसा कोई जगत है? हाँ है, वैकुंठ लोक से सब ऐसे ही है, तो क्यों ना हम वैकुंठ लोक जाएं। लेकिन वैकुंठ लोक जाने के लिए हमें रिकमेंडेशन लेटर लगेगा ना। रिकमेंडेशन लेटर के बगैर दुर्गा देवी कैसा हमें ये ताला खोलेगी? तो ये रिकमेंडेशन लेटर जो है हम डायरेक्टली भगवान को लिख सकते हैं। भगवान जो है ये पूरा सृष्टि का मतलब है भौतिक जगत प्लस जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों मिला के जो पूरा कंप्लीट है, उसका जो इंचार्ज है भगवान, और इसमें बहुत सारे यूनिवर्स भी सब इंचार्ज है वो। तो उनको अगर हम लोग जो लेटर लिखेंगे तो क्या वो देखेंगे नहीं? क्या हमारा बुलावा नहीं सुन पाएंगे? वो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन हम लोग का जो मंद बुद्धि है और मंद मतिर जो है, इससे ये हमें लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और हम लोग इसी जेल में हम लोग खिलौना देते हैं हमें, और खिलौना से हम लोग आहा क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, हाँ कितना अच्छा स्त्री पुरुष का जो रिश्ता है, तो इसमें हम लोग मगन होके ये पूरा जो लाइफ इसमें बिताते हैं। तो अगर हम लोग भगवान तक हमारा जो कनेक्शन नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का जो बोनाफाइड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर उसको भी हम लोग लिखेंगे कि आप जाके हमारा सिफारिश करो प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर हमारा सुनेंगे क्योंकि आप उनका सेक्रेटरी हो, तो क्यों ना प्राइम मिनिस्टर सुनेंगे। तो अगर ये लॉजिक हम अप्लाई करेंगे तो भगवान का जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि जो है यही है साधु। आज का जो विषय हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, साधु की जो महत्व, साधु संघ की जो महत्व, हम क्यों बात कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें ये कनेक्शन साधु के साथ ही करना है। तो साधु जो है ये भगवान का बोनाफाइड या ऑथेंटिक प्रतिनिधि है। तो साधु क्या करता है, जैसा ये समझो कि इधर आग लग गया, आग लगने के बाद क्या होता है, हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ना। तो फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद ये जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पूरा इक्विपमेंट लेके आते हैं, पानी, फिर पूरा अपना शील्ड, हेलमेट, वाटर पाइप, होस पाइप सब लेके आके वो लोग फिर फाइट करते हैं, फायर को बुझाते हैं। उसी तरह ये प्रतिनिधि जो है अपना एक कवच लेके आता है, क्योंकि प्रतिनिधि अपना स्वयं आता नहीं है, प्रतिनिधि को एम्पावर करते हैं भगवान कि आप जाओ ये भौतिक जगत में जाओ, और जो वहाँ के जो लोग हैं जो जानते नहीं हैं उनको बचाओ किसी तरह से, जो अपने भौतिक संसार में मगन हैं और वो भटके हुए हैं उनको ज्ञान दो और उनको किसी तरह हमारे पास लेके आओ। ये भगवान की वाणी है। और ये जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो पूरा का पूरा वो फुलफ़िल करते हैं, उनका जो भगवान का जो वाणी है वो पूरा फुलफ़िल करते हैं। तो वो एक कवच पहन के आते हैं। ये कवच क्या होता है, ये कवच में दो चीज़ होता है, उनको भौतिक जगत में जो त्रिगुण है, हाँ, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ गुडनेस, हाँ, ये तीन गुण के वो परे हैं, उन पे ये इफेक्ट नहीं होगा। तो वो कवच पहन के आते हैं। और दूसरी बात है कि वो ऐसा कवच में ऐसा जादू है कि वो हम लोग जो फंसे हुए हैं ये त्रिगुणा में, उससे वो हमें बाहर करके कैसे भी खींच के निकालते हैं। और ये जो कवच है ये हमारे लिए महामंत्र है। तो ये महामंत्र जो है कुछ ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, वो गोलोक से जो है ना, आप देखेंगे वो चार्ट में गोलोक से आता है डायरेक्टली। गोलोक येरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, तो ये गोलोक से डायरेक्टली आता है। और हमारा कैपेबिलिटी इतना नहीं है कि हम डायरेक्टली रिसीव कर सके, हमारा कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम किससे रिसीव करेंगे? जैसा हायर अथॉरिटी से हम जैसा आम तोड़ते हैं तो हायर जो राइप मैंगो डायरेक्टली गिर जाएगा तो टूट के ख़राब हो जाएगा ना। तो ऊपर से कोई अगर हमें नीचे देगा, एसिटिस हमें मिलेगा। तो ये प्रतिनिधि क्या करता है, ये गोलोक से जो आया हुआ महामंत्र है वो हमें एसिडिस पेश करता है।
फिर हमें हाथ पकड़ के दिखाता है कि कैसा ये महामंत्र को जपते हैं, कैसा बैग में हाथ डालते हैं, कैसा माला को हम पकड़ते हैं, किस उंगली से पकड़ते हैं, किस उंगली बाहर होना चाहिए, और कैसा हम जपना चाहिए, कैसा हमारा मतलब उस टाइम में मन क्या होना चाहिए, किस वक्त जपना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और कितना राउंड जपना चाहिए। ये सब जो है प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल ऊपर से आया हुआ है। प्रतिनिधि उसे डायरेक्टली एज इट इज़ हमें प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंटेशन करके वो हमें इस जो भौतिक जगत से बचाने की कोशिश करता है। तो हम आम आदमी सोचेगा कि क्या हमारा ये क्वालिफ़िकेशन है, क्या हम ये मतलब ये वाणी ले सकते हैं, या हमारा क्वालिफ़िकेशन इतना नहीं है। जब कोई बोलते हैं ना जब बुलावा आएगा तब देखेंगे, अभी हम नहीं आना चाहते। अभी हाल ही में किसी को हमने वृंदावन के लिए बुलाया था, वो बोलते नहीं प्रभु हम वृंदावन अभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम लोग यूएसए में इतना कंफर्टेबल लाइफ रहने के बाद, हाँ कभी हम लोग आके ऐसा एक बार दर्शन ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम वृंदावन में आके रह नहीं सकते। तो ये ऐसा मतलब फीलिंग क्यों आता है? क्योंकि ये जो कंफर्ट जो सोच रहे हैं ना, ये कंफर्ट उन्होंने एक्चुअल जो भगवान का जो कंफर्ट है, भगवान से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो कंफर्ट है वो उन्होंने अभी तक अनुभव किया नहीं, या जो प्रतिनिधि ने जो हमें बताया है उस पर उनको फेथ नहीं है। दोनों में से किसी एक चीज़ ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसा मतलब हम लोग क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसे टाइप के लोग जो है भगवान को जो भगवान से जुड़ सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज से दूसरा स्कंद में भागवतम में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यते पुरुषम परम। मतलब आपका कैसा भी विचार होने दो, अकामा मतलब आपको कोई काम वासना नहीं है, हाँ, या सर्व कामा आपको पूरा का पूरा जो है मटेरियल डिज़ायर्स है, या मोक्ष काम मतलब आपको जो काम है जो डिज़ायर है वो मोक्ष के लिए है। कैसा भी आपका काम हो, लेकिन आप शरण किसका लेंगे? विष्णु का शरण लेंगे, कृष्णा का शरण लेंगे। क्योंकि तीव्रेन भक्ति योगेन मतलब भक्ति योगा मतलब डिवोशनल सर्विस मीन्स टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। यजता यथा परम पुरुषम परम मतलब ये जो आप वर्शिप करेंगे ये किसको करेंगे? वासुदेव को करेंगे। तो ये अगर आप करेंगे तो जब ऑलरेडी भागवतम में सुखदेव, क्योंकि परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है हमारे बिहाफ में पूछते हैं वो, हालांकि परीक्षित महाराज तो बहुत एलिवेटेड है, उनको ये पूछने का ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी भगवान को स्वयं आई टू आई फेस टू फेस देख चुके हैं ना। परीक्षित महाराज तो कृष्ण को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला युग कलयुग होगा, और कलयुग में जो है अल्प आयु होगा, मंद बुद्धि होगा, तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे और ये लोग भौतिक संसार में ही जो है मगन रह के ऐसे ही जीवन को वेस्ट करेंगे। तो उनको बचाने के लिए जो है परीक्षित महाराज ने सवाल किया, तो उसके लिए जो सुखदेव गोस्वामी ने ये ऐसा उत्तर दिया। तो वो कहते हैं कि यथा पुरुषम परम मतलब वासुदेव। तो वासुदेव के हम लोग जब जो शरण लेंगे, हाँ तभी बात बन सकती है। तो इस वासुदेव का जो है एक 2 श्लोक है जो वासुदेव का जो है उनका पोजीशन है, वासुदेव का ये पूरा क्रिएशन में उनका क्या पोजीशन है ये बताता है। तो ये मैं अभी दोहराऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे इसको रिपीट करिए। 2 वर्स है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः।
वासुदेव परागतिः वासुदेव परागतिः। अति सुंदर श्लोक है। अगर ये दो श्लोक हम लोग दिल से, उसको हृदय से पूरा अगर हम समझ लेंगे तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जब महाप्रभु दक्षिण भारत में साउथ इंडिया टूर जा रहे थे तो एक मंदिर में एक बेचारा ब्राह्मण वहाँ बैठ के भगवत गीता को उल्टा रखे हुए बैठा था। सब लोग हंस रहे थे उसके, बिकॉज वो अनपढ़ था, वो बिल्कुल पढ़ाई करना नहीं जानता था, कुछ समझ भी नहीं आता था, लेकिन वो जो है पुस्तक ग्रंथ को उल्टा रख के लेकिन रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वो। तो सब लोग हंस रहे थे, लेकिन महाप्रभु को लगा कि ये क्यों, मैं जाके ज़रा पूछूं उनसे। तो महाप्रभु ने जाके उनको पूछा कि क्या बात है, आप ये भगवत गीता को आप उल्टा क्यों रखें? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है उल्टा है, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर आप पढ़ना नहीं जानते, फिर रोते क्यों हैं आप? आपका मतलब इतना आश्रू जो है झरझर के क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं खाली ये चित्र देख के मैं रो रहा हूँ। ये चित्र में जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुना का सारथी बन गए हैं। तो कैसा मतलब इतना महान भगवान स्वयं अपने भक्त का सारथी बन गए, ये सोच के जो है मेरे आंसू जो है गदगद आने लगा। तो महाप्रभु ने कहा कि आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, आपने सब कुछ समझ लिया है, आपका पूरा सार आप समझ गए हैं। और फिर उनको आलिंगन करके उनका उद्धार कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि हम कभी कभी सोचते हैं ना कि अरे इतने सारे ग्रंथ है, बाप रे बाप, कब मेरा ये पढ़ाया होगा, क्या ये जीवन में हो पाएगा, कब मैं करूँगा? तो हमें इतना कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो साधु का जो दिया हुआ वाणी है, अगर हम लोग उनको प्रॉपर ढंग से उनका सेवा करेंगे, उनको जो है उनका जो वाणी सुनेंगे, हृदय में हम लोग अंदर उसको स्मरण करके लेंगे, और फिर ये जो इम्पोर्टेंट वर्सेस अगर ये समझ लेते हैं ना, तो हम उसको सब समझ गए। एक बार महाविष्णु महाराज, सीनियर महाविष्णु महाराज जो अभी इस जगत में नहीं है, समाधि ले चुके हैं, 1997 में मैं जब मैं पहली बार उनसे मिला था द्वारका, इस्कॉन द्वारका में, क्योंकि यहाँ से जूहू टेम्पल से एक यात्रा निकली थी। उसमें 3 सन्यासी, महाविष्णु महाराज और फिर मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज और फिर हिज होलीनेस अमी विलास महाराज, तो 3 सन्यासी मिलकर यात्रा लिया था बॉम्बे से द्वारका तक। तो बस हम गुड फॉर्च्यून, मुझे भी यात्रा जाने का जो है सौभाग्य हुआ। तो वहाँ पे मैं देखा कि सब लोग जो है ना अच्छे अच्छे भक्त है, मैं एक ही था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है और मैं कैसा मतलब आगे बढ़ूँगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको लेके, और फिर जॉब, मेरा इतना डिमांडिंग जॉब है, पूरा विश्व मुझे ऑफिस काम से जाना पड़ रहा है, तो कैसा ऐसा कर पाऊँगा मैं, कब ये कर पाऊँगा? इतना मतलब तीव्र मतलब ये था कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो मैं सेपरेटली टाइम निकाल के महाविष्णु महाराज के साथ बैठ के पूछा कि ये मेरा परिस्थिति में ग्रस्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। और तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको डिवोटी बनने की ज़रूरत नहीं है। बोला है ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कि आपको आपके बच्चों को डिवोटी बनाना है, तो आप स्वयं डिवोटी बन जाओगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि वो खुद माता पिता डिवोटी बनने के चक्कर में बच्चों को इग्नोर करते हैं और इन द प्रोसेस वो प्रोग्रेस कर जाते हैं और बच्चे जो है अनफॉर्चुनेटली वहाँ का वहाँ रह जाते हैं, या आज के सोसाइटी के इसके अनुसार वो बिगड़ जाते हैं, एक्सपोजर। तो उन्होंने ये एक सिद्धांत मुझे उस वक्त दिया, वो सीधा एक एरो की तरह मेरे दिमाग में जाके बैठ गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, भगवत गीता का जो चतुर्थ श्लोक है वो खाली आप कंठस्थ करो, और वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपका मतलब सब कुछ आप समझ गए, फिर उसमें आपको मार्गदर्शन खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ऐसा बोल के उन्होंने कर दिया। लेकिन जब मैं ये सब पढ़ने लगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा लगा कि देखिए उनका जो वाणी है वो कितना मतलब हाई लेवल का है। उन्होंने इतना बोल दिया, मुझे लगा कि ये तो बहुत कम ही करना है, लेकिन जब मैं करने लगा ऑटोमेटिकली मुझे लगा कि हाँ अभी नेक्स्ट वो करना है, अभी नेक्स्ट ये करना है, अभी नेक्स्ट ये करना है, ऑटोमेटिकली सब हो गया। तो अभी भी मुझे याद है वो पल जब महाराज जी ने मुझे वो, और एकदम ऐसा लविंगली, जैसा एक गाय अपने वत्स को कैसा
चाटता है और स्नेह से उसको मतलब दूध पिलाता है, उसी तरह महाराज ने, मैं उनके चरण में ऐसा, और रात का 10 बजे था, सब लोग सो गए, मैं महाराज को देखा एक पेड़ के नीचे द्वारका मंदिर में बैठे, मैं हिम्मत हौसला बढ़ा के मैं उनके साथ जाके, क्योंकि वो तो बहुत ही सीनियर है, मतलब उस टाइम पे भी जो है वो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग सन्यासीज प्रभुपाद डिसाइपल्स वो बहुत सीनियर थे। 1997 में वो ऑलमोस्ट 84-85 एज था उनका उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को ऐसा पैट किया, और फिर वो वक्त ऐसा मेरा मतलब अच्छा लगा, मुझे लगा ये भक्ति है। अगर इस तरह कोई एकदम स्नेह से कोई समझाएगा तो क्या हम नहीं समझ पाएंगे? कोई डिफ़िकल्टी है समझने में? ये बिल्कुल नहीं है, इज इट नॉट? तो ये चीज़ मुझे अभी जब मैं वासुदेव का जो ये 2 वर्सेस पढ़ रहा हूँ ये याद आ गया, तो इसके लिए मैंने शेयर किया। तो अभी इसमें एक लाइन है, वासुदेव परो धर्मो। तो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट थिंग हमारा धर्म समझना। हमारा धर्म जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं आजकल धर्म में, रिलीजन हिंदुत्व रिलीजन करना है, या हमें हमारे सोसाइटी की तरफ हमें धर्म करना है, या हमारे पति पत्नी हमारा खुद का धर्म है, मैं लड़का हूँ मेरा पुत्र धर्म करना है, भ्रातृ धर्म करना है, मातृ धर्म करना है, अपना देश के लिए मैं भक्त बनना है, उसके लिए धर्म करना है। तो ये सब जो है ना भौतिक मतलब ये नैष्ठिकी धर्मों में जाता है, ओके। लेकिन जो रियल जैव धर्म जो है, जो हमारे जो जीव के लिए, जीव मतलब आत्मा का जो धर्म है, वो जो है सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जो भक्ति जो है हम अधोक्षज, अधोक्ष मतलब कृष्णा की तरफ करना चाहिए, ये हमारा सवै पुंसा परो धर्म है। और ये जो भक्ति है ये अहेतुकी और अप्रतिहता होना चाहिए, कंटिन्यूस एंड विदाउट एनी मोटिवेशन। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ये टिपिकली जो है हम भौतिक जगत का हमारा ये होता है ना कि मैं करूँगा लेकिन मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना। सबके लिए हम कंडीशन डालते हैं। तो दिस शुड बी अनकंडीशनल एंड कम्प्लीटली कंटिन्यूस। हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो यही आत्मा सुप्रसिद्धति, तो ये जो है खुद ब खुद हमें प्रसन्नता मिलेगी, और ये करने के बाद भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे और उनकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता हो जाएगा। तो लेकिन ये जो समझने के लिए हमें बहुनाम जन्मनाम अंति लेना पड़ता है। ये बहुत सिंपल सा जो है विषय है, लेकिन ये समझने के लिए जो है हमने कई जन्म लिया है और आगे भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सही समझेंगे तो ये हमारा लास्ट जन्म हो सकता है। हमें एकदम श्योर शॉट होना चाहिए कि ये मेरा लास्ट जन्म, इसके आगे मुझे नहीं करना है। भगवान हमने मुझे, आप ही सुप्रीम हो, मुझे और कहीं और कुछ देवी देवताओं के साथ मेरे को नहीं जुड़ना है, क्योंकि देवी देवताओं से जुड़ के मैं क्या पूछूंगा उनसे। मैं सिर्फ उनसे भौतिक जगत का ही जो है सुख के लिए पूछूंगा, लेकिन यहाँ सुख नहीं है, यहाँ तो दुखालिम अशाश्वतम आप खुद कह रहे हैं। तो ये जो है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सो दुर्लभा, तो ये जो महात्मा है वो महात्मा के बारे में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पौना घंटा हो गया लगता है, अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ अभी तक लेकिन जितना हो सकता है हम करेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम स्लोली भी करेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि ये इसका पीछे बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। खाली रट कर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ ये साधु है, ये है, हम ऐसा करेंगे वैसा होगा, इसका फॉर्मूला है, ऐसा नहीं होता है। एक विधि है, वो विधि से हमें करना पड़ेगा। तो अभी हम जानेंगे कि ये महात्मा जो कहते हैं कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जो दुर्लभ मतलब बहुत ही मतलब रेयर होते हैं, अगर उनका हमें आश्रय मिल जाए या उनका अगर हमें संग मिल जाए तो क्या कहना। तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है एडवांसमेंट गारंटीड है, ठीक है। तो जैसा प्रभु जी ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये वर्स गाया था, उसको हम दोबारा गाएंगे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। देखिए यहाँ पर महाप्रभु 2 बार बोलते हैं साधु संग। जब भी ऐसा 2 बार आता है या 3 बार आता है तो उस पर हमें थोड़ा गौर विचार करना चाहिए। इसमें कुछ रीज़न होगा, तभी महाप्रभु ने 2 बार कहा है।
तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साधु संग ही हमें जो है सिद्धि की तरफ, मतलब सर्व सिद्धि, ये सिद्धि किस सिद्धि की बात कर रहे हैं? ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्णा भक्त कृष्णा भक्त निष्काम, हाँ तथैव शांत, क्योंकि सिर्फ कृष्णा भक्ति करके, निष्काम भक्ति करके ही शांति मिल सकता है। तो ये जो सिद्धि का बात हो रहा है यहाँ पर, जो महाप्रभु बोल रहे हैं साधु संग, ये वो जो है निष्काम भक्ति की बात कर रहे हैं। वो जो है साधु संग की, ये संग लेने से हमें मिल सकता है। हाँ, लेकिन इधर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वर्ष में, जो हम लोग अक्सर मिस करते हैं, वो क्या है? लव मात्र साधु संग। ये लव मात्र क्या है, क्या मतलब है? ये लव का अर्थ क्या है? एक घंटा, एक मिनट, एक पल, क्या है ये? कौन बता पाएगा? लव मात्र साधु संग, एक क्षण। एक क्षण का क्या डेफिनेशन है? फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन? हाँ, ब्लिंक ऑफ एन आई। कितने लोग मानते हैं ये जो फ्रैक्शन ब्लिंक ऑफ एन आई से इसका मतलब ये है एक मिनट में हम लोग, ऐसा कहते हैं साइंटिफिकली, हम लोग 3 से 4 बार ब्लिंक करते हैं एक मिनट में। तो क्या एक मिनट में हम सिर्फ 3 या 4 बार, ये क्या लव का मतलब यही है? नहीं। लव का मतलब है कि एक सेकेंड को आप अगर 11 बार उसको बांटेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड को आप उसको 11 टाइम्स उसको डिवाइड करिए, और उसमें से क्या निकलेगा ना, वो एक लव कहलाता है। वो एक लव कहलाता है। दिस इज एज पर ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। एक लव का मतलब 11 टाइम्स यू डिवाइड 1 सेकेंड, दैट इज़ 1 लव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग उसको ओवरलुक करते हैं। तो जब ये मालूम पड़ेगा, और ये किसने कहा? महाप्रभु ने कहा है ना। तो 2 पॉइंट इसमें है, साधु संघ का हमें एसोसिएशन लेना है, और फिर लव मात्र साधु संघ। तो ये मालूम पड़ेगा तो कितना इंपॉर्टेंस है वो भी मालूम पड़ेगा हमें। इसी लव मात्रा के बारे में आप देखिए, भागवतम में भी एक अच्छा एक श्लोक का वर्णन है। ये आता है पहला स्कंद पे आता है 1.18.13। उसमें आ रहा है, तूलयामा लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तयाम किम उताशिषः। मतलब ये देखिए, तूलयामा लवेनापि, इधर भी लवे आता है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि एक लवा के टाइम अगर आप साधु संग से आप संग लेंगे, साधु से संग लेंगे, तो उसका तुल्य, मतलब तुलना क्या करना है, किसके साथ तुलना करेंगे आप? भौतिक जगत में हम तुलना करते हैं, चांदी सोना, हीरा मोती, गाड़ी बंगला, है ना। फिर किसी का एजुकेशन, अरे इसने इतना पढ़ा है, उसने इतना पढ़ा है, कंपैरिजन होता है ना। फिर संपत्ति, उसके साथ में हम लोग तुलना करते हैं, एजुकेशन। तो ये सब तुलना भौतिक जगत का है। लेकिन इसमें कहते हैं कि तुल्यामा लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। मतलब अगर आपके सामने स्वर्ग का द्वार भी खुले तो भी ये साधु संघ का साथ जो आपको जो एसोसिएशन मिल रहा है एक लवा में, उसके साथ तुलना नहीं कर सकते, उसके साथ में कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। और न पुनर्भवम, मतलब अगर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये मेन प्रॉब्लम है, उससे भी अगर बाहर निकल जाए, मतलब मोक्ष। मोक्ष मतलब इसमें अर्थ क्या है? सायुज्य मुक्ति, मतलब भगवान का ब्रह्म ज्योति के साथ मिलना, उसको मोक्ष समझते हैं यहाँ पर। तो ऐसा भी मोक्ष मिल जाए उसको भी ठुकराते हैं, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवत संगी संगस्य का जो तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि बाकी सब जो एक्टिविटी है ना, वो उसमें कहते हैं कि मर्त्यानाम, मर्त्यानाम मतलब ये आपको मृत्यु की तरफ ही लेके जाएगा। लेकिन साधु संघ का साथ में लवनापी आप संघ करेंगे तो आपको ये मृत्यु की तरफ नहीं लेके जाएगा, ये अपने को गोलोक की तरफ लेके जाएगा। और गोलोक की तरफ लेके जाने का मतलब है आपको जन्म मृत्यु जरा से बाहर तो निकल गए, लेकिन मोक्षा के ऊपर है वो। मोक्षा में कोई सेवा नहीं है आपको, यहाँ पर आपको सेवा भी मिलेगा, आपको संबंध भी मिलेगा, भगवान के साथ संबंध भी मिलेगा आपको। तो ये पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। ये तुल्यामा लवनापी।
तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट। तो अगेन हम हाईलाइट करते हैं कि साधु संघ का क्या मतलब महत्व है, ठीक है। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे हमको जो है फिर से जो है अच्छा वो किसने देखा है, वो वक्त आएगा तो हम करेंगे, अब तो कम से कम मुझे ये तो करने दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे किसी तरह ये करेंगे तो मेरा ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, तो मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसे ही सोचते हैं। तो इस सोच में गलती यही है कि हम लोग लॉन्ग टर्म का जो हमारा गोल है उसको ख़त्म कर देते हैं। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल के पीछे रहते हैं और फिर उसी में लपेट के फिर बाद में रिटायरमेंट आ जाता है। तो फिर हमने क्या हासिल किया, ठीक है बैंक बैलेंस तो है, लेकिन उससे आपको गोलोक में जाने का टिकट, उसमें जितना भी धन है वो धन से कहीं ज़्यादा आपको देना पड़ेगा ना, तो वो काफ़ी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो खाली शुद्ध भक्त जो होता है, जो साधु होता है, वो ही हमें, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है ना वो भगवान का अंतरंग शक्ति के साथ उसका एसोसिएशन है, वो हमेशा भगवान का अंतरंग शक्ति के साथ। और हमारा एसोसिएशन किसके साथ में होता है, बहिरंग शक्ति, और बहिरंग शक्ति जो है माया है, और माया का काम क्या है, आपको भगवान से दूर करना, क्योंकि आप भगवान के ऊपर बोझ है। तो अंतरंग शक्ति के साथ कैसे आप जाओगे, खाली आपको मार्गदर्शन दिखाएगा एक शुद्ध भक्त या साधु संघ। तो इसके लिए साधु संघ का जो, जैसा महाप्रभु बताते हैं अपना षट गोस्वामी अष्टकम में, उसका क्या मतलब इच्छा होता है, वो कहता है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी। तो वो कहता है कि ये सब मैं ठुकराता हूँ, मुझे कनक कामिनी और कीर्ति नहीं चाहिए। ये 3 केस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा चेस करेगा, याद रखिए, बहुत आसान है। 3 के, कनक, कामिनी और कीर्ति, हम लोग इसी के पीछे रहते हैं। कनक का अर्थ क्या है, सोना, संपत्ति, सोना तो है ही। कनक, कामिनी, कामिनी का अर्थ क्या है, विमेन। हाँ, हम लोग जो है समझते हैं कि अभी हमारे पास कनक तो है, अभी हम कनक किसके साथ में ऐश करेंगे, तो उसके लिए कामिनी चाहिए। कामिनी को हम कनक देंगे, उसका और सुंदरता बढ़ जाएगा, और फिर हम और मतलब हमें खुशी मिलेगा। तो फिर हम कामिनी का मतलब कामवासन रखते हैं, कनक, कामिनी, कीर्ति। और फिर हम चाहते हैं कि लोग हमारे वाह करें, हमें प्रेस करें, या हमें अच्छा पोजीशन मिले, लोग हमारे टाइटल्स के साथ हमें आइडेंटिफाई करें। तो ये जो है स्ट्रेट अवे इसको रिजेक्ट करते हैं। ना धनम न जनम न सुंदरीम, धनम नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए। कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहितुकी। तो हे भगवान, मुझे किसी अवस्था में मुझे चिंता नहीं, आप किस अवस्था में मुझे रखोगे इस जन्म के बाद, लेकिन मुझे भक्ति चाहिए। प्रभुपाद कहीं कहते हैं कि मुझे अगर एक स्टूल में एक वर्म का भी मुझे अगर जगह मिले, लेकिन अगर मैं इस अवस्था में भी अगर मैं भगवान का स्मरण कर सकूं तो मुझे मंजूर है। वो दैट इज़ दी क्या कहते हैं, द मूड, जो भक्त का जो मूड है, साधु उसका जो मूड है वो होता है। और इसके विपरीत हम लोग जो भौतिकवादी जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो कनक कामनी की पीछे भक्त हैं। तो इसके लिए क्या तुलना, ये कंपैरिजन नहीं है। एक जो है आपको शारीरिक सुख की तरफ आपको खींच के लेके जाता है, दूसरा आपको आध्यात्मिक सुख की तरफ आपको खींच के लेके जाता है। तो आप शरीर नहीं हो, आप तो ये नॉन परमानेंट के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो हमें परमानेंट के पीछे भागना चाहिए जो कि आध्यात्मिक है। तो वो करेंगे तो हमें जो है, तो यही चीज़ सूत गोस्वामी जो कि ये नैमिषारण्य में जो सब सेजस, सब ऋषि मुनि, सब साधु वहाँ पर असेंबल हुए थे, लगभग 80,000 साधु असेंबल हो गए थे। तो उनको सूत गोस्वामी को देखे यही लगा, तुल्यामा लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, ठीक है। तो सूत गोस्वामी का, तो उसी तरह जो है उनके जो प्रतिनिधि जो है आज के जो हमारे जो गुरु परंपरा, गुरु वर्ग जो है उनके प्रतिनिधि आता है। अभी हम जाते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने की जो रहस्य है, कि अल्टीमेटली अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी तो ये जान लिया हमने, तो अभी हमें उन्नति पाना है।
आध्यात्मिक जीवन में। तो इसका रहस्य क्या है, क्योंकि इसमें सीक्रेट है। हमने शुरुआत में कहा था कि एक बड़ा ताला है और ये ताला जो है खाली भगवान या भगवान के प्रतिनिधि खोल सकते हैं, है ना। तो ये भागवतम में 5वां स्कंद में ये रहस्य जो है जड़ भारत जो है महाराज रघुगना को बोलते हैं। महाराज रघुगना को जो पालकी जब उठा के जाते हैं तभी भरत महाराज ने जो हिरण के पीछे स्मरण करके अगला जन्म वो हिरण हो गया ना, और लेकिन हिरण के शरीर में भी वो भगवान का स्मरण कर सके, इसके लिए उनको नेक्स्ट लाइफ जो है जड़ भारत जो बन गए, वो पूरा का पूरा वो भगवान का स्मरण, उनको जो भी उन्होंने मिस्टेक्स किया था पूरा उनको स्मरण था। इसके लिए वो एकदम धीर थे कि इस लाइफ में मैं नहीं छोड़ूंगा, ये अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ऐसा वक्त आया कि जब वो राजा रघुगना का जो पालकी उठा के जा रहे थे, तो जड़ भारत थोड़ा शारीरिक तौर से थोड़ा जड़ था, तो इधर आओ बोल के उन्होंने उसको कहीं से पकड़ के बोला कि आप उसको पालकी को एक तरह से उठाओ। अभी जड़ भारत जो है उनका कॉन्शियसनेस दिखने में जड़ था और ऐसा कुछ अजीब सा था, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस था एकदम प्योर कॉन्शियसनेस था, क्योंकि 3 लाइफ टाइम का कंटिन्यूएशन है। तो जब वो पालकी उठा के जा रहे थे, थोड़ा उड़ी छलांग मार के वो जा रहे थे, क्योंकि उनको नीचे जो मूंगियाँ दिख रही थी, वो कहा कि अरे मैं गलती से मेरा पैर किसी मूंगी के ऊपर लग जाएगा तो फिर से मेरे को एक और जन्म लेना पड़ेगा, मैं नहीं चाहिए मुझे, इस जन्म के बाद मुझे गोलोकधाम में जाना है मुझे। तो उसके लिए थोड़ा उड़ी चढ़ा करके जा रहे थे। तभी रघुगना और बाकी उनके साथी लोग उनके ऊपर बहुत कूद पड़े और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगे, लेकिन जड़ भारत का जो रिप्लाई आने लगा उससे महाराज रघुगना को ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति या मनुष्य नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत ही मतलब प्योर सोल है, शुद्ध आत्मा है। तो उन्होंने उनको पूछा, भाई आपका पहचान जरा बताओ, क्योंकि आप ऐसा नहीं लग रहे। तो उन्होंने एक अच्छा श्लोक सुनाया, हालांकि बहुत सारा है बट ये जो श्लोक है काफ़ी उनका प्रसिद्ध है। रहु गणित तपसा न याति न चेजया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंददास नैव जालग्नि सूर्येर भिन्न महत् पादरजो अभिषेकम। ये देखो बहुत सुंदर है। इसमें वो क्या कहते हैं मालूम है? वो कह रहे हैं कि मेरे प्रिय महाराज रघुगना, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म की पालन करने से, मतलब ये जो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, अगर आप ये पालन करेंगे और जैसे कि ब्रह्मचारी का अविवाहित जीवन है, इसका पूरा तरह से पालन करेंगे, तो इससे जो है आपको भक्ति का जो मूल्य है, जो कि कृष्ण प्रेम है, आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर आप घोर तपस्या भी करेंगे, अगर आप घोर तपस्या भी करेंगे, घोर तपस्या का अर्थ क्या है? कोई हिमालय में जाके ठंड इसमें जाके वो फिर बर्फ़ चारों तरफ से बर्फ़ है, फिर भी वो ठंडा पानी से स्नान करना, या जब गर्मी की मौसम है उस टाइम पे वो तपस्या के तौर से वो आग के बीच में वो खड़ा रहता है, तपस्या। तो ऐसा तपस्या करने से भी आपको भागवत भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। वो कहते हैं कि आपको भागवत भक्ति तभी मिलेगा यदि आपका सौभाग्य में एक शुद्ध भक्त का चरण स्पर्श हो, एक शुद्ध भक्त का चरण स्पर्श हो, और उस चरण की जो धूल है, उस धूल से आप अपने शरीर में अभिषेक करेंगे। देखिए क्या रियलाइजेशन है उनके लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम जब स्पेशली जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हम देखते हैं कि इतने सारे शुद्ध भक्त होते हैं। हम कभी कभी ऐसा जाते हैं कि नहीं हमें खाली यही करना है, परिक्रमा करना है, हमें राधा कुंड स्नान करना है, हमें फिर वहाँ जाके यमुना स्नान करना है, मतलब ऐसा विंडो एकदम शटर बंद करके जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हम जब धाम में भी जाते हैं ना, हम जो है शुद्ध भक्त खोज करना चाहिए और किसी तरह शुद्ध भक्त की चरण स्पर्श करना चाहिए, और वो अगर धूल मिल जाए तो आप अपने शरीर पे अभिषेक करो। ये करेंगे तो आपको
निश्चय यही लाइफ टाइम पे आपको भागवत प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, क्योंकि वृंदावन धाम जो है चिंतामणि धाम है, कि ये धाम में जो है श्रद्धालु भक्त जाते हैं, ये कुछ ऐसा वैसा मतलब आशा लेके नहीं जाते, मतलब मटेरियल डिज़ायर्स लेके नहीं जाते। हाँ, अगर ऐसा जाएंगे तो भी वो डिज़ायर भी, क्योंकि वृंदावन जो है चिंतामणि धाम वो भी फुलफिल होगा, लेकिन वो जो है इंटेलिजेंट बुद्धिमान डिज़ायर नहीं होगा। तो ऐसा डिज़ायर लेके जाओ कि भगवान हमें आपके पास आना ही है इस लाइफ टाइम में। तो किसी पवित्र काम करने से भी वो कहते हैं कि आपको ये जो है आपको भागवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ ये करने से प्राप्त होगा। और फिर प्रभुपाद जी नहीं, फिर युधिष्ठिर महाराज एक वर्ष में कहते हैं, जब ये पूरा महाभारत पूरा संपूर्ण ख़त्म हो जाता है, कि ड्यूरिंग महाभारत के टाइम पे अभी बैटल चल रहा था, तो विदुरा छोड़ के चले गए, बोले कि मुझे इसमें नहीं रहना है, और वो पूरा तीर्थ यात्रा में चले गए थे। और फिर महाभारत ख़त्म हो गया, पूरा बैटल ख़त्म हो गया है ना, और फिर विदुरा फिर लौट के अपने घर पे आए। तो सबसे पहला युधिष्ठिर महाराज ने उनसे क्या बोला, उनको बोला, भागवत विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाव्रता। मतलब क्या है कि आप इतने शुद्ध भक्त हो कि आप आपके हृदय में आप स्वयं भगवान को लेके जाते हो, क्योंकि आप रोज़ भगवान को आप दर्शन लेते हो और आपके हृदय में है। तो आप जब भी कहीं भी जाओगे वो स्थान जो है तीर्थ स्थान बन जाएगा, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो तीर्थ स्थान को जो प्यूरिफाई करते हैं वो कौन करते हैं? साधु ही करते हैं, क्योंकि ऐसे साधु जो उनके हृदय में भगवान को लेके जाते हैं वो स्थान को प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि तीर्थ स्थान में क्या होता है, मेरे जैसे पापी लोग जाके हाँ गंगा में स्नान करके या कहीं प्रेम सरोवर या पावन सरोवर में जाके नदी में स्नान करके उसको भी मैं कंटेमिनेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे जो हृदय में पूरा क्या है, प्रदूषित, पोल्यूशन है ना, प्रदूषित बोलते हैं ना, प्रदूषित कॉन्शियसनेस चित्त है, और वो मैं जाके शुद्ध करने के लिए मैं वहाँ पर जाके डुबकी लेता हूँ, और उस इन द प्रोसेस में उसको भी कंटेमिनेट करता हूँ। तो जब ये प्योर भक्त वहाँ आते हैं वो फिर से उनको प्योर कर देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान स्वयं निवासते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भगवान ने क्या कहा नारद जी से, भगवान ने नारद जी से एक वर्ष है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर वो चला गया। हाँ वही, ना हम बसामी वैकुंठ, क्या आगे, योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मतलब मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे वैसे योगी के हृदय में नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर मेरा जो भक्त की गुणगान, भक्त लोग जो मेरा गुणगान करते हैं, हाँ मैं उनके कंठ में हूँ, क्योंकि जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं उनके साथ में ही रहता हूँ। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें समझने के लिए, जहाँ कीर्तन भक्त लोग कीर्तन करते हैं वहाँ पर भगवान स्वयं जो है आके दर्शन देते हैं। तो उस तरह से हमें जान सकते हैं। और आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि अभी देखते हैं, हाँ तो प्रभुपाद जी एक अच्छा एक एनालॉजी देते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण में ये देते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की तरह है। ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से वो करंट को खींचता है और फिर वो हमारे सामने अच्छी तरह से लाइट वहाँ से ड्रॉ करता है। तो रिजर्वायर जो है कहाँ पर है, स्टेशन, पावर स्टेशन में है। तो उसी तरह जो मेन रिजर्वायर ऑफ प्लेजर पावर इज़ कृष्णा, और जो भक्त जो होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की तरह है। वो प्रार्थना करके वो पूरा एम्पावरमेंट हो जाता है और वो वहाँ से पूरा खींच के वो लाइट हमें ट्रांसमिट करता है। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम शुद्ध भक्त के साथ हम लोग संपर्क लेंगे, उनसे साधु संग का ये करेंगे, लाभ लेंगे, तो हमें भी वो फ़ायदा होगा।
फिज़िक्स में एक थियरी है, उसको कहते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन में आप किसी लोहे को एक मैग्नेट के सामने लेके आओ तो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोहे को मैग्नेट बना सकता है। तो उसी तरह हमारा पोजीशन है कि हम लोग एक लोहे की तरह है, और हम लोग अगर शुद्ध भक्त के साथ मिलेंगे, उसके साथ में जो है उसे तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रशेना के करेंगे, तो वो उसका जो ज्ञान है पूरा हमारे साथ सामने वो हृदय में, अब हमारे हृदय में प्रस्तुत करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद जो है ये हमें बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हुए साधु की एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो हमें समझना है और सीखना भी है, क्योंकि हम सीखेंगे तो हमारे लिए जो है वो अच्छा होगा, और वो है सहनशीलता, मतलब टॉलरेंस। साधु का जो टॉलरेंस होता है, एक सुंदर श्लोक है भागवतम में, पहला स्कंद में ही आता है वो, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हटा अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि ही तीर्थस्कृता। मतलब अगर हम किसी साधु को डिफेम करेंगे, डिफेम जानते हैं ना, मतलब उसका जो है पोजीशन को हम लोग बहुत भला बुरा कह के उसको मतलब हम लोग नीचे दिखाएंगे, कभी भी वो कभी हमें कुछ मतलब वापस कुछ बोलेगा नहीं। विप्रलब्धा मतलब अगर हम उसको चीटिंग, विप्रलब्धा हम उसको चीटिंग करेंगे, कभी भी साधु जो है वो टॉलरेट करेगा। और अगर हम लोग शप्ता मतलब शाप देंगे, जैसे कि श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को शाप दिया था, अगर परीक्षित महाराज चाहते थे तो वो भी काउंटर कर सकते थे, उनका उतना पावर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं किया, और उन्होंने नहीं किया, इसके लिए भागवतम हमारे सामने आया। तो भागवतम का जो जन्म उनकी वजह से हुआ है, ये तो नहीं होता था। तो सप्ता क्षिप्ता, तो क्षिप्ता मतलब लापरवाही। अगर समझो लापरवाही से साधुगण कोई अगर गलती भी करता है या उसके ऊपर कोई गलती करके उसको ये कर, तभी भी वो बुरा नहीं मानेगा, ये साधु की लक्षण है। तो वो कभी काउंटरैक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एकदम पावरफुल होता है, लेकिन हाँ जब चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर जैसे कि अभी कोई भगवान के बारे में विपरीत कोई किसी ने कहा या भक्तों के बारे में कोई विपरीत कहा, तभी वो बराबर उसका जो पूरा पावर निकाल के वो एक्शन ले सकता है। जैसे कि हनुमान जी ने लंका को जला डाला, क्योंकि उसके भगवान मतलब राम जी और सीता को उन्होंने, रावण ने अटैक किया था। हाँ, तो वो तभी हो सकता है, लेकिन नहीं तो साधु जो है कभी भी वो विपरीत कुछ एक्शन नहीं करेगा। तो राधेश्याम प्रभु एक अच्छा एक सेंटेंस कहते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि डिवोटीज टॉलरेट दैट, डिवोटीज टॉलरेट दैट, नॉन डिवोटीज टिट फॉर टैट। बहुत अच्छा है ना, नॉन डिवोटीज टिट फॉर टैट एंड डिवोटीज टॉलरेट दैट। क्योंकि ये जो है मैं बहुत जाने के अक्सर हमको जब क्रोध आता है, हाँ, और ये बाकी जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब साथ में अगर अनर्थास भी एक के बाद एक हमें पूरा लपेट लेता है, तो फिर हम लोग जो बिहेवियर जो हमारा पूरा चेंज हो जाता है। ये हमें देखते हैं ना नॉर्मल भौतिक जगत के, लेकिन हमें टॉलरेट करना चाहिए, सहन शक्ति। तो ये हमें सबक साधु लोग से सीखना चाहिए। अच्छा, अभी हमने पूरा साधु संघ के बारे में सीखा, अभी एक लास्ट पॉइंट हम कहेंगे, और वो है साधु संघ के पहले क्या आता है, कौन बताएगा? श्रद्धा। अदो श्रद्धा ततो साधु संघ, है ना। तो साधु संघ कहते हैं हम, लेकिन साधु संघ के पहले क्या आना चाहिए? श्रद्धा। तो श्रद्धा जब तक नहीं रहेगा हमारे में, हम साधु संघ की तरफ भी नहीं जा सकते। तो श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदो श्रद्धो तथा साधु संघ, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा तथा रुचि। तो ये हमें ले जाएगा आसक्ति, ततो भाव और तथा प्रेम की तरफ। तो ये 9 जो स्टेजेस है या 9 स्टेप्स है भक्ति की तरफ जाने के लिए, ये अपना मध्य लीला में आता है। तो
ये श्रद्धा जो है जैव धर्म में कहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या है, हम सोचते हैं कि श्रद्धा से शुरू होता है, लेकिन श्रद्धा आएगा कहाँ से और उसका ओरिजिन क्या है। तो जैव धर्म में ये बताते हैं कि श्रद्धा जो है ना अज्ञात सुकृति से आता है। तो हमें अज्ञात सुकृति भी होना ज़रूरी है, और अज्ञात सुकृति कौन दिलवाता है हमें? साधु संग। ये देखिए, ये विशेष सर्कल है। एक तरफ हमें साधु संग चाहिए, लेकिन साधु संग के लिए हमें श्रद्धा चाहिए। एक श्रद्धा आता है अज्ञात सुकृति से। तो अज्ञात सुकृति जो है ये दो भाग में हम लोग उसको, दो कंपोनेंट्स है उसके। एक जो है सताम कृपा। सताम कृपा मतलब ये जो साधु लोग होते हैं उनकी तरफ से जो हमें कृपा मिलता है, मर्सी, वो सताम कृपा है। और दूसरा कंपोनेंट जो है महत सेवा, जो सेवा हम करेंगे साधु को और फिर उससे वो खुश होकर फिर से हमें कृपा देते हैं, ये दोनों मिला के ये होता है अज्ञात सुकृति। तो हम कभी कहते हैं ना कि यार इसको अज्ञात सुकृति है, इसके लिए वो छोटे उम्र से ही वो करता है, तो उसने प्रीवियस लाइफ में ये किया हुआ है। क्या किया हुआ है? साधु संग किया हुआ है, उसने भजन क्रिया किया हुआ है और उसको अज्ञात सुकृति प्राप्त हुआ है। तो जिसको वो प्राप्त नहीं है इस लाइफ में तो कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि साधु संग, साधु का यही महत्व है कि वो जैसा लॉर्ड शिवा आशुतोष की तरह से एकदम आसान से वो अपना बेनेडिक्शन देते हैं ना, उसी तरह साधुस भी जो आप उनको आप संतुष्ट करेंगे तो वो एकदम उनका कृपा बरसाएंगे। इसके उदाहरण में मुझे एक स्मरण होता है नारद जी का जो एक लाइफ टाइम का जो स्टोरी है। नारद जी बताते हैं व्यासदेव को, जब अपना वो व्यासदेव के बारे में वो कहते हैं ना कि आपने इतना सब लिखा है, लेकिन आप व्यासदेव उनको कंप्लेन करते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, क्या बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस संपर्क में नारद मुनि अपना खुद का डिटेल में परिचय देते हैं। तो वो परिचय देने के टाइम वो कहते हैं कि मैं पिछले लाइफ में कौन था, एक शूद्रा पुत्र था, शूद्रा जो लेडी है उसका मैं पुत्र था। उसके पहले मैं कौन था? उपभर्ण था। उपभर्ण मतलब एक गंधर्व था। वो गंधर्व थे और वो गंधर्व में वो क्या करते थे, गंधर्व का क्या मतलब खासियत है, वो अच्छी तरह से गुणगान करते हैं। उनका जो सिंगिंग है टॉप क्वालिटी होता है। गंधर्व राग भी आता है ना। तो नारद मुनि उपवर्ण थे और वो खास करके जितने भी स्वर्ग लोक में थे, जब उनको कुछ विशेष कार्यक्रम था तो गंधर्व लोग सब आते थे और वहाँ पर एक सभा में गाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये सभा में जब विष्णु का यज्ञ हो रहा था, तो ये उपवर्ण ने क्या किया, गलती से उन्होंने कोई फिल्मी टाइप गाना गाने चालू किया, मतलब एक लस्टी टाइप सॉन्ग, क्योंकि वो लस्टी फीलिंग में आ गए थे और फिर वो गाना जो है फिल्मी टाइप चला गया। तो ये सुनकर ये जो देवी देवता थे बहुत प्रसन्न नहीं हुए और बहुत ही मतलब नाराज़ होके उनके ऊपर शाप डाला कि बोला आपने आपका जो सुंदर गाना गाने का जो आपका क्वालिटी है उसका आपने मिसयूज़ किया है, उसका प्रयोग नहीं किया आपने, तो आपको जो है अभी अगला लाइफ में आप शूद्र के पुत्र बनेंगे आप। तो इसी तरह वो फॉल डाउन हुआ उनका। लेकिन शूद्र पुत्र बनने के बाद उनका क्या बेनिफिट हुआ? शूद्र पुत्र बनने के बाद हर जो पुरुषोत्तम मंथ में या कार्तिक मास में भक्ति वेदांता लोग उनके घर पे आते थे, और ये एक छोटा बालक थे, तभी 5-6 साल का बालक थे और सिर्फ उनके माँ के साथ रहते थे। तो जब ये भक्ति वेदांता मतलब ये साधु लोग आते थे, ये जो बालक क्या करता था, उनका सेवा करता था। उनका सेवा मतलब क्या, उनको प्रसाद देना, उनका जो प्लेट है उसका वॉशिंग करना, उनका जो बचा हुआ प्लेट में जो रेमिनेंट्स है उसका जो है आश्वासन करना, तो ये सब करते थे। और फिर धीरे धीरे से उनको रुचि आने लगा, बिकॉज ये सब पोटेंट होता है। जब साधु का हम क्या उच्चिष्ट बोलते हैं ना, उच्चिष्ट हम लेते हैं, आश्वासन करते हैं, तो उनका जो पोटेंसी पूरा हमें जाता है उसमें। तो ये उन्होंने ऐसा बालक किया और फिर इनका जो कथा था, ये जो भक्ति वेदांता का जो कथा था, उस पर पूरा वो रुचि लगा के सुन रहे थे। तो ये भक्ति वेदांता लोग इतने खुश हो गए कि जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बालक को बुलाया और पूरा आशीर्वाद दिया। बोला कि
तुम अभी जो है नेक्स्ट लाइफ जो है तुम्हारा, तुमको पूरा मतलब नॉलेज आएगा ही, तुमको कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं, तुमको हमने मतलब उनका हृदय से उन्होंने पूरा वो नॉलेज उनको ट्रांसमिट कर दिया। तो इसी तरह से वो नारद मुनि बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अज्ञात सुकृति हमें वो कभी उसको मतलब डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। तो हर मौका जब मिलेगा, हम जब साधु की सेवा करेंगे, हमें पता नहीं कहाँ से ये अज्ञात सुकृति हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस में जाके एक्यूमुलेट होते ही जाएगा, और ये आगे जाके बन के हमारा श्रद्धा बढ़ाएगा, श्रद्धा बढ़ा के हमें और साधु के साथ हमारा ये करेगा, और फिर आगे वाला जो अनर्थ निवृत्ति और वो सब भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति की तरफ मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी 8:45 बज रहा है, तो मैं अभी लास्ट एक पॉइंट बोल के मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। और ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त का जो वर्शिप करता है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है कंपेयर टू जो मेरा वर्शिप करता है। अब समझ रहे हैं ना, मतलब जो भगवान का जो भक्त है उसका जो वर्शिप करता है वो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा प्रिय है कंपेयर टू जो मेरा डायरेक्टली वर्शिप करता है। और ये आता है हमारे 11वां स्कंद में आता है ये वर्ष, आदर परिचार्यायम सर्वांगेर अभिवंदनम मद्भक्ता पूजा व्याधिका सर्वभूतेषु मन्मति ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, और फिर तात्पर्य में कहते हैं कि मद्भक्ता पूजा विधिका, ये जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभ्याधिका मतलब है ये सुपीरियर वर्शिप, मतलब सुपीरियर टाइप का वर्शिप है। और आदर मतलब जो मेरा भक्त का आदर करता है, रेस्पेक्ट करता है, हाँ। और जो परिचार्यायाम मतलब पूरा डिवोशनल भाव के साथ में रेस्पेक्ट करता है, वर्शिप करता है। सर्वांगेर मतलब उसके जितने भी अंग है, सर्वांगेर लिम्स, हाँ, और जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों को हम लोग जो है उसके सेवा में अगर लगाते हैं, तो ऐसा जो करता है, तो ऐसा भक्त का जो वर्शिप करता है वो जो है सर्वेषु भूतेषु मनमति, मतलब ये भगवान कहते हैं मेरा मत, ये मेरा ओपिनियन है कि वो सर्व इसमें से वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम साधु संघ का लाभ लेना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गुरु जो हमारे लाइफ में जो साधु जो गुरु आश्रय जो लेते हैं हम, और गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें जो है 3 तरह से हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारा जो उद्धार करते हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें 3 प्रकार के जो वृत्ति होता है, एक मीन वृत्ति, एक द्विज वृत्ति, और तीसरा जो है कमठ वृत्ति। तो ये समझने की कोशिश करिए, एक लाइन में मैं समझाता हूँ। ये मीन वृत्ति, मीन मतलब मछली जो है उसका जो अंडा होता है ना, तो वो अंडा को जो है वो खाली ग्लांस मतलब एक तरह का झलक करके उसका पालन पोषण करती है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो उसी तरह जब गुरु हमारे ऊपर एक ग्लांस करते हैं ना, हमारे लिए वो एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन का एक उन्नति प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण में मैं कहता हूँ कि एक बार आइंद्र प्रभु जब प्रभुपाद जी से मिले ही नहीं, खाली वो बैठ के राधा श्याम सुंदर मंदिर में वो कीर्तन कर रहे थे, और अचानक प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद जी भी जानते नहीं, खाली उनका कीर्तन देखा, एक पल के लिए प्रभुपाद जी रुके, उनको तरफ देखा, जय, उन्होंने बोला खाली जय, और फिर प्रभुपाद जी गए। ये जो ग्लांस प्रभुपाद जी ने आइंद्र प्रभु को दिया, दैट वॉज इनफ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो देखिए, जब शुद्ध भक्त खाली उसका जो एक झलक देता है किसी के ऊपर, वो सबको जो है भक्त बना सकता है। तो इसको कहते हैं मीन वृत्ति। दूसरा टाइप का वृत्ति होता है द्विज वृत्ति। द्विज वृत्ति मतलब बाय टच, मतलब ये जो पक्षी होते हैं ना, वो अपने अंडे को कैसा पालन पोषण करते हैं, ग्लान से नहीं, वो उनके ऊपर बैठते हैं, मतलब टच करते हैं ना, उनके ऊपर बैठते हैं। तो उसी तरह जब गुरु हमें एम्ब्रेस या आलिंगन करते हैं, वो टच,
उससे हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन में उदार हो जाता है। ये दूसरा टाइप का जो है गुरु का बरसी आता है। तीसरा टाइप जो है कमठ वृत्ति। कमठ मतलब कछुआ, टॉर्टाइस। एक टॉर्टाइस जो होता है वो नहीं ग्लान से उसका अंडे को पालन पोषण करता है, नहीं द्विजा मतलब टच से। वो कैसा करता है? वो करता है ध्यान से। वो खाली ध्यान करते ही रहता है अपने अंडे के बारे में, और उसका जो है अंडे का पूरा जो है आगे नर्चरिंग हो जाता है। तो उसी तरह जब साधु या गुरु अपने प्रार्थना से या अपने मेडिटेशन से अपने शिष्य के बारे में सोच विचार करते हैं तो उसका जो है आध्यात्मिक जीवन का उदार हो जाता है। तो इसी पॉइंट से लेकर मैं जो है यहाँ पर जो इस आज का जो कथा का जो है अल्प विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि साधु, ये कहते हुए कि साधु क्यों श्रेष्ठ है। लास्ट लाइन है ये है कि देखिए, जहाँ पर कवि नहीं पहुँच सकते वहाँ पर कौन पहुँचता है? रवि। और जहाँ पर कवि और रवि नहीं पहुँच सकते वहाँ पर कौन पहुँचता है? वहाँ पर पहुँचता है अनुभवी। तो साधु ऐसा एक अनुभवी है जो आपको किसी संकट से, जहाँ पर आपके सूरज की किरण भी नहीं पड़ेगी, वहाँ से भी वो आपको उठा के आपको मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जो है आज का जो भी पॉइंट्स था मेरी तरफ से मैं थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया आपके सामने, और ये आशा करता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद था। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो, गलती हो, त्रुटि हो तो आप उसको, एक वैष्णव का जो क्वालिटी होता है कि क्षमा करना, आप उसको क्षमा करके आप उसको मुझे खाली प्रेयर से मुझे ब्लेसिंग्स के दे दीजिए। और इस कहते हुए तो मैं इसे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।